लगभग 4 साल तक खाली पड़े सुशांत के घर को फाइनली एक किराएदार मिल गया है और वो कोई और नहीं बल्कि एक्ट्रेस अदा शर्मा है, जो हाल ही में सुशांत के घर में शिफ्ट हुई हैं। और यहाँ आते ही अदा शर्मा ने कुछ ऐसा कर दिया है जिस वजह से वो फैंस के निशाने पर आ गई हैं और सुशांत के घर में ये हरकत करने के लिए उसे खरी खोटी सुना रहे हैं फैंस। तो आखिर अदा शर्मा ने सुशांत के घर में ऐसा क्या कर दिया कि भड़क गए फैंस? क्यों करने लगे स्मृति ईरानी और कंगना रनौत से तुलना? फैंस की नाराजगी पर क्या बोली अदा शर्मा? आपको दिखाते हैं, बताते हैं सब। आप भी इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और कमेंट में इसे लेकर आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें। चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी आवाज बने। तो विवेक अग्निहोत्री की द केरला स्टोरी से चर्चा में आई बॉलीवुड अभिनेत्री अदा शर्मा पिछले कुछ दिनों से अलग ही वजह से चर्चा में है। दरअसल अदा शर्मा कुछ महीनों पहले ही सुशांत सिंह राजपूत के मुंबई स्थित उस अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गई हैं, जहां अभिनेता मृत पाए गए थे। अदा ने पिछले दिनों ही इन अटकलों पर ब्रेक लगाते हुए इसकी पुष्टि की थी। अब इसी घर से अदा शर्मा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में अदा शर्मा राम भजन गाती नजर आ रही हैं। वीडियो में अदा शर्मा को सुशांत सिंह राजपूत के घर में राम भजन गाते देखकर लोग नाराज हो रहे हैं और उन्हें ट्रोल कर रहे हैं। चर्चा है कि अदा ने इस अपार्टमेंट में शिफ्ट होने से पहले कुछ बड़े बदलाव भी किए थे। अभिनेत्री ने अपार्टमेंट के पहले फ्लोर पर मंदिर बनवाया है, जिसकी झलक इस वीडियो में देखी जा सकती है। वहीं अपार्टमेंट में अदा ने म्यूजिक और डांसिंग रूम भी अलग करवाया है। एक्ट्रेस को पौधों का बहुत शौक है, तो उन्होंने अपने पुराने घर में रखे सारे प्लांट्स भी यहाँ पर शिफ्ट कर दिए हैं। उन्होंने इस घर में टेरेस गार्डन भी बनवाया है। अदा शर्मा का राम भजन गाते हुए ये वीडियो सेलिब्रिटी पेपराजी विरल भयानी ने शेयर किया है। वीडियो में अदा शर्मा सिंपल सफेद सलवार सूट में नजर आ रही हैं और घर में बने मंदिर के पास बैठकर भजन गा रही हैं। जैसे ही यूजर्स को पता चला कि अदा का ये वीडियो सुशांत सिंह राजपूत के अपार्टमेंट का है, तो लोगों ने उन्हें निशाने पर लेना शुरू कर दिया। एक यूजर ने लिखा, ध्यान आकर्षित करने का ये बहुत ही अच्छा तरीका है। एक और यूजर ने लिखा, इन्हें भी 2029 के चुनावों में भाजपा के टिकट से चुनाव लड़ना है। इनको भी स्मृति ईरानी और कंगना रनौत बनना है। एक दूसरे यूजर ने लिखा, फेम के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ता। जानकारी के लिए बता दें कि अभिनेत्री ने अपने एक इंटरव्यू में इस बात का खुलासा किया था कि उन्हें इस घर से अच्छी वाइब्स आती हैं। अभिनेत्री ने यह भी कहा था कि वो किसी भी तरह के अंधविश्वास पर यकीन नहीं करती। साथ ही अदा ने यह भी कहा था कि इस घर में कोई भी सुशांत की बात नहीं करता। वो या उनकी टीम किसी भी ऐसे शख्स के बारे में बातचीत नहीं करते जो वहां मौजूद ही नहीं है। तो आपको क्या लगता है, क्या वाकई अदा शर्मा सुशांत के घर में पब्लिसिटी बटोरने के इरादे से ही शिफ्ट हुई हैं? ये भजन गाकर क्या वो सिर्फ अटेंशन गेन करना चाहती हैं? आप क्या सोचते हैं? कमेंट में से लेकर आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। तो सुशांत के जाने के बाद क्यों वहां पर आज तक नहीं टिक पाया कोई भी किराएदार? पिछले किराएदार के साथ उस घर में ऐसा क्या हुआ था कि उल्टे पांव भाग खड़ा हुआ? क्या सचमुच उस घर में अब भी भटक रही है सुशांत की आत्मा? आपको दिखाते हैं, बताते हैं सब। आप भी इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और कमेंट में इसे लेकर आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें। चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी आवाज बने। तो आज हम एक खास विश्लेषण लेकर आए हैं दोस्तों, आप लोगों के लिए। ये विश्लेषण उन घरों के बारे में है जहां हत्या या आत्महत्याओं की कोई बड़ी हाई प्रोफाइल घटना होती है, और इन्हीं में से एक घर है मशहूर एक्टर सुशांत सिंह राजपूत का। आज से 3.5 साल पहले 14 जून 2020 को मुंबई के जिस फ्लैट में सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई थी, आज उस फ्लैट को ना तो कोई किराए पर लेना चाहता है और ना ही कोई खरीदने के लिए तैयार है। यानी सुशांत सिंह राजपूत के इस घर में कोई रहने के लिए तैयार नहीं है। जो तस्वीर आप देख रहे हैं, सुशांत सिंह राजपूत जब जिंदा थे तब उन्होंने अपने घर की ये शूटिंग की थी और इन तस्वीरों में उन्होंने अपना घर दिखाया था कि उन्होंने कैसे बड़े प्यार से, बहुत क्रिएटिविटी के साथ अपना ये घर तैयार किया है। किस दीवार पर कौन सा पेंट किया है, रंगों का सिलेक्शन कैसे किया है, घर को किस तरह सजाया है, ये उन्होंने पूरे देश को बताया था। फिर इसी घर में, इसी सुंदर से शानदार घर में सुशांत की मौत हो गई और तब से लेकर अब तक इस घर को किराए पर देने की कई बार कोशिशें हो चुकी हैं। इसका किराया भी कई बार कम किया गया है, डिस्काउंट पर इसे देने की कोशिश की गई है, लेकिन फिर भी कोई भी परिवार इस घर में आकर रहना नहीं चाहता। और यहाँ बात सिर्फ इस घर की नहीं है, बात और भी घरों की है।
कभी आपने सोचा है कि जिन घरों में हत्या या आत्महत्या की हाई प्रोफाइल वारदातें होती हैं, उन घरों का बाद में क्या होता है? आज हम आपको सुशांत का घर तो दिखाएंगे ही, बताएंगे कि सुशांत के घर में लोग रहना क्यों नहीं चाहते, लेकिन इसके साथ ही हम आपको नोएडा भी लेकर चलेंगे। नोएडा के जिस घर में आरुषि तलवार रहती थी और जहां पर आरुषि की हत्या हुई, उस घर का बाद में क्या हुआ। इसी तरह निठारी की जिस कोठी में लगभग 20 लोगों की हत्या हुई थी, 15 से 20 लोगों की, अब वहां कौन रहता है। और दिल्ली के बुराड़ी के उस मकान में जहां एक ही परिवार के 11 लोगों ने एक साथ आत्महत्या कर ली थी, अब वहां कौन रहता है। हमने इन तमाम लोकेशंस को लेकर एक रिपोर्ट आपके लिए तैयार की है, जिसमें आपको ये बताने की कोशिश की गई है कि जब किसी घर में ऐसी कोई बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण वारदात होती है तो बाद में उन घरों का क्या होता है। मुंबई की माउंट ब्लैंक सोसाइटी का ये वही घर है जहां 14 जून 2020 को एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। सुशांत की मौत के बाद से ये घर पहले पुलिस और फिर सीबीआई की निगरानी में था, लेकिन अब ये फ्लैट खाली पड़ा है और कोई भी यहाँ आकर रहना नहीं चाहता। हम इस वक्त आपको वही माउंट ब्लैंक सोसाइटी दिखा रहे हैं। इसी बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पे सुशांत सिंह राजपूत रहते थे। तब इसका किराया लगभग 4.5 लाख था और ऐसी चर्चाएं थी कि ये घर रेंट पे जाने में या फिर किराए पर जाने में काफी दिक्कतें सामने आ रही हैं। हालांकि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद ये घर कुछ दिनों के लिए किराए पर लिया गया था, लेकिन बताया जाता है कि उस परिवार को यहाँ रहते हुए बेहद अजीबोगरीब अनुभव हुए। कई बार उन्हें लगता जैसे घर के किसी कोने से सिसकने की आवाजें आ रही हैं, तो कभी आधी रात में लगता कि हॉल में कोई चहलकदमी हो रही है। बताया जाता है इन्हीं सब बातों से परेशान होकर वो किराएदार ये घर छोड़कर भाग गया। जब वो किराएदार भी चला गया तो उसके बाद से नए किराएदार मिलने में काफी दिक्कतें आ रही हैं। ये फ्लैट मुंबई के एक ऐसे इलाके में है जहां कई बड़े फिल्मी स्टार्स रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद आज भी कोई व्यक्ति या परिवार इस घर में किराए पर रहने के लिए तैयार ही नहीं, जहाँ सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई थी। किसी भी घर में एक वास्तु की बहुत अहमियत होती है और यदि उसमें कोई भी ऐसी दुर्घटना हो जाए या कोई आत्मघात हो जाए या कोई मर्डर हो जाए या समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ भी होता है तो उसके जो वाइब्रेशंस, नेगेटिविटी लोगों को एक फील होती है और कोई भी समुदाय का इंसान जो वो उस घर को लेना चाहे या खरीदना चाहे या भाड़े पे जाना चाहे तो वो एक बार उसको कतराएगा जरूर, क्योंकि उसको एक वास्तु की जो वाइब्रेशंस है उसको एक पीछे की ओर खींचेंगी। इसका कोई हल मुझे तो जल्दी समझ में नहीं आता और इसमें एक बहुत कठिनाई वाली बात होती है। जब तक वो बिल्डिंग टूट के या दूसरी कोई बिल्डिंग ना बने या वास्तु में बदलाव ना हो तब तक तो बहुत डिफिकल्ट हो। दिल्ली के पास नोएडा के निठारी गांव की ये D5 कोठी है, जिसमें 2006 में निठारी कांड हुआ था, जिसमें इस कोठी से कई बच्चों समेत अन्य लोगों के नरकंकाल मिले थे। उसके बाद से ही इस कोठी का मालिक और उसका नौकर जेल में है। आज 17 साल बाद भी ये कोठी वीरान है और लोग इसके आसपास से गुजरने से भी डरते हैं। जब मैं बैठ गया तो पूरा आदमी इधर आता है, कोई यूट्यूब चैनल इधर आता है, बोले भाई ये इसमें क्या हुआ है। मैं बोला हम तो नया आया हूँ, क्या मालूम नहीं है। फिर वो बोला जो इसमें कोई कांड हुआ था, D5 है, बच्चे करने वाला केस हो गया। तो उसी टाइम में डर गया था। डरने के बाद में बोला भाई इसमें बैठ गया तो कहाँ जाऊँ, तो मैं सब भगवान जी का फोटो भी लगा दिया।